इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि नवदा भक्ति किसे कहते हैं? नवदा भक्ति के दो अर्थ है। पहला अर्थ 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है वह नवदा भक्ति है, ये उसका शब्दार्थ है। रूढ़ अर्थ है दिगंबर जैन मुनि को जब आहार दिया जाता है तो नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। ये नवदा भक्ति जैन मुनि के लिए आहार के समय रूढ़ क्रिया है। ये 9 प्रकार की जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक जयगंबर जैन मुनिराज आहार नहीं कर सकता। और ये 9 प्रकार की भक्ति आप लोग मुनि को पड़गहन करते समय करते ही हैं, महाराज को बोलते ही हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठास आदि, अत्रो नमोस्तु नमोस्तु आदि प्रदक्षिणा लगाते हैं, उच्चासन देते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार के ये जो 9 भक्तियाँ होती हैं जो श्रावक आहार के समय मुनिराज को करता है। अन्य समय में ये 9 भक्तियाँ करना जरूरी नहीं है। जब तुम आहार के मुनिराज के कमरे में जाओगे तो ये 9 भक्तियाँ नवदा भक्ति नहीं की जाएगी। वहाँ नवदा भक्ति करना जरूरी नहीं है, करना बनेगा ही नहीं, की ही नहीं जाती। तो सामान्य पूजा अलग है। मुनिराज को आहार देने के पूर्व जो भक्ति की जाती है जैन दर्शन से नवदा भक्ति के नाम से रूढ़ क्रिया के रूप में विवक्षित किया गया है। निर्मल जैन देहली रोहिणी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमें दान अपने ही मंदिर में जहां हम जाते हैं रहते हैं वहां देना चाहिए या अन्य दिगंबर जैन मंदिरों में भी देना चाहिए? जहां आवश्यकता हो। अन्य शब्द कहाँ से आ गया? अन्य शब्द तो होता ही नहीं। जहां हमारे देव हैं, पिता को कभी कोई अन्न बोल सकता है क्या? पिता घर में है तो ठीक है, पिता विदेश में है तो ठीक है, पिता तो पिता ही होते हैं।
त्रिलोकीनाथ जहाँ वीतराग भगवान, जहाँ हमारे गुरु महाराज हैं, वह सब अपने ही हैं। जहाँ जिसके जैसी जरूरत हो वहाँ देना चाहिए। दान को 3 प्रकार से विचार करना चाहिए। पहला दान तो सबसे पहले विचार करो कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से पात्र की विवक्षा बनाओ। पहला दान वहाँ दो जहाँ उसकी उपयोगिता हो, जहाँ जरूरत हो। जहाँ जरूरत हो विचार करो कहाँ जरूरत हो। दूसरा विचार करो कि तुम्हारे दान से सबसे ज्यादा लाभ कहाँ है, सबसे ज्यादा लाभ कहाँ उठाएंगे लोग। तुम मंदिर बनाओगे तो सबसे ज्यादा दर्शन कहाँ करेंगे लोग। तुम मूर्ति बैठा लोगे, सबसे ज्यादा लोग उसका दर्शन कहाँ करेंगे। सबसे ज्यादा जहाँ होता हो। इसलिए सबसे पहले कोई भी दान देने का मौका मिले, तीर्थ क्षेत्र पर दान दो, तीर्थ पर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा उपयोग है। सारा जगत तीर्थ मान के आता है, लोग वहां बड़ी श्रद्धा भक्ति से आते हैं। तीसरा दान जो है वहां देना चाहिए जहां तुम उसका उपयोग करते हो, जो मंदिर तुम्हारे काम आता है। तुम्हारी विवक्षा में तुम्हारे कॉलोनी का मंदिर है, तुम्हारे इष्ट देव का मंदिर है, जो तुम्हारे परिवार को 24 घंटे में कभी भी काम आता है, सुबह शाम नित्य नियम पूजन करते हो, तो ये 3 दान देना चाहिए। सबसे बड़ा दान उपयोगिता है। अपने निजी मंदिर में उपयोगिता है, निजी यानी आपके कॉलोनी में है तो आप वहाँ दे दीजिए भाई, वहाँ आवश्यकता है। लेकिन वहाँ आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि प्रायः जो कॉलोनियों के मंदिर होते हैं, गांव के मंदिर होते हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं। 10 घर हैं, 50 घर हैं, 100 घर हैं, उतना ही तो मैनेज करना है। वहाँ ना कोई तीर्थ यात्री आते हैं, और जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र आदि होते हैं वहाँ की उपयोगिता एक बहुत बड़ी मानी जाती है। रौनक जैन रतलाम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब अपनी तरफ से सब कुछ हमने कर लिया, यानी कि भगवान नमोकार मंत्र का जाप कर लिया, श्री भक्तांबर जी का पाठ कर लिया, चालीसा कर लिया, नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो हमारे कैसे पाप का उदय है, हमें क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति कर्ज ज्यादा ले लेता है तो फिर उसकी कितनी भी कमाई हो। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इनकम भी बहुत हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही है। अब मामला देखना, व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही है। अरे मैंने कि कोई ऊपरी बाधा हो गई, लगभग कोई भूत लग गया। वो भारत देश की एक बड़ी विचित्रता है, थोड़ा सा कुछ हुआ और कोई ऊपरी बाधा गायब कर रहा है। तो मैंने कि भाई मामला कैसे? अरे धंधा नहीं चल रहा, घाटा लग रहा। नहीं नहीं महाराज बहुत अच्छा धंधा चल रहा, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बचत नहीं हो रहा है। मैंने क्यों? और सब ब्याज में चला जाता है। हमने पहले इतना लोन ले रखा है, इतना पैसा ले रखा है कि वो जितना कमाई करता हूं वो सब ब्याज में चला जाता है। अब बोलिए, यही स्थिति तुम्हारे प्रश्न की है कि तुम बहुत अच्छा धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा धर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम सुखी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि जितना तुम कमाई कर रहे हो, पूर्व में तुम इतने पापों का कर्जा अपने सिर पर लाद चुके हो, इतना कर्जा तुम्हारे ऊपर पापों का हो गया है कि वर्तमान का पुण्य उस पाप के ब्याज में जा रहा है। वर्तमान में तुम इतना मेहनत पुण्य कर रहे हो, लेकिन अतीत के तुम्हारे पाप इतने हैं कि वो सब उसके ब्याज में, उसकी धुलाई में, उसकी सफाई में निकल जाता है। ऐसा मानना चाहिए। सरिता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, नमोस्तु गुरु जी, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष में क्या अंतर है? अव्याप्ति दोष कहलाता है
जो अपने ही लक्ष्य में पूर्ण रूप से व्याप्त होके नहीं रहता। जैसे गाय सींग वाली होती है, बिना सींग की भी गाय होती है। अब देखना, सभी गायें सींग वाली हों ऐसा कोई नियम नहीं है, तो ये अव्याप्ति कहलाता है। यानी अपने ही पूरे जो लक्षण हमने बनाया है वो लक्षण संपूर्ण में घटित नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। जैसे कहा मनुष्य वह है जो कि पिछी लिए हो। अब पिछी वाला मनुष्य साधुओं में तो मिल जाएगा, गृहस्थों में नहीं मिलेगा। मनुष्य तो है लेकिन पिछी नहीं है, तो ये कहलाता अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष वो कहलाता है विपक्ष में लक्षण जा रहा है, यानी विपक्ष में जो लक्षण तुमने बनाया वो विपक्ष में भी जा रहा है। जैसे तुमने कोई लक्षण बना दिया किसी वस्तु का, किसी पशु का, कि जो जिनके नाखून बड़े होते हैं वे शेर होते हैं। अब शेर का, भालू भी तो नाखून बड़ा कर रखता है, उसके भी नाखून बड़े होते हैं। अब वो भालू में विपक्ष में चला गया। तो ऐसे लक्षण जो हमारे विपक्ष में चले जाएं उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति, ऐसा मानना। नविता जैन, नमोस्तु महाराज जी। विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान क्या होता है और इसका कितना समय रहता है? विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का जो चौथा शुक्ल ध्यान है, जो 14वें गुण स्थान में, इसका काल बताया 5 ह्रस्व अक्षर होते हैं। स्वर प्रथम आ ई उ री ली, ह्रस्व अक्षर। बड़ा आ नहीं, आ छोटा, बड़ी ही नहीं छोटी, बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ, री नहीं री। इन 5 अक्षरों को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय 14वें गुण स्थान का कहा गया। और 14वें गुण स्थान में वो शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हैं, उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में वह 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं 14वें गुण स्थान में। दूसरे भाग में 13 प्रकृतियों का क्षय करते हैं अंतिम समय पर। ऐसे 2 भागों का विभाजन विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के चतुर्थ शुक्ल ध्यान का शास्त्रों में कहा है। सविता जैन गांधी धाम से पुनः पूछती हैं, पंच स्थावर जीव लोकों में, तीनों लोकों में पाए जाते हैं, तो जिस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया जीव भी तीनों लोकों में पाए जाते हैं? नियम से पूरा 3 लोक में निगोदिया जीव ठसा ठस भरे हुए हैं। सुई की नोक के बराबर भी कोई स्थान खाली नहीं है जहां निगोदिया जीवों की उत्पत्ति न हो। नमोस्तु महाराज जी। शकुंतला जैन झारखंड से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा में लौंग पुष्प फल दोनों ले जा सकते हैं क्या? लौंग पुष्प फल दोनों पूजा में ले जा सकते हैं क्या? क्या पुष्प लौंग फूल सब चीजें तो चढ़ाते तो है ही। पुष्पों के स्थान पर शास्त्रों में कहा, क्योंकि पुष्प में 30 जीवों की आराधना होती है। 30 जीव, ऐसा कोई पुष्प नहीं है जिसके पराग में 4 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति नहीं हो। उनका शोधन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में केसर से रंगे हुए पुष्पों को पुष्प संज्ञा दी। और भारत का सब व्यक्ति, ठीक है कुछ लोग वनस्पति पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन वे लोग भी चावलों को रंगे हुए को पुष्प मानते हैं। 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, वनस्पति फूलों में भेद है, लेकिन रंगे हुए चावल तो दोनों पंथ वाले मानते हैं। यानी एक रंगे हुए चावल पुष्प हैं, इस पर भारत की सर्वसम्मति है।
वनस्पति पेड़ों के फूल चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, इसमें दो मत हो गए, 13पंथी 20पंथी। लेकिन रंगे हुए चावल तो सर्वसम्मति से पास है, तो वही कार्य करो ना जो सर्वसम्मति से पास हो। यानी जो पुष्प चढ़ाने के, फूल चढ़ाने के पक्ष में हैं, वे भी रंगे हुए चावल उनकी थालियों में मिलेंगे। यानी 20पंथी मंदिरों में भी रंगे हुए चावलों को पुष्प माना जाता है। सारे भारत, पूरे भारत को मैंने सबसे पूछ लिया, दक्षिण में, महाराष्ट्र में, बोले पुष्प तो बनते ही हैं। यानी आप रंगे हुए चावल को पुष्प तो मानते ही हैं। अब जो क्रिया हमारी बिना हिंसा के हो सकती है और सर्व ने मान लिया है, हाँ ये हो कि भाई अपन तो रंगे हुए चावलों को फूल मानते ही नहीं है, तो हम इनको कैसे फूल माने? मानते नहीं है। नहीं, आप मान रहे हैं। तो जब निर्दोष पुष्पों से हमारा काम चल रहा है, तो फिर हमें दूसरे पुष्पों की तरफ विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद सहमति दी, खुद सहमति दे रहे कि रंगे हुए पुष्प को तो हम भी पुष्प मानते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें लोक सम्मत भी सबने सहमति दे दी। इसमें किसी भी मत वाले को, किसी पंथ वाले को विरोध नहीं है। और जो सर्वसम्मति से पुष्प माने जाते, इसी प्रकार दीपक, रंगी हुई चिटक को सारा भारत दीपक मानता है, सब 13पंथी 20पंथी और सब मानते हैं। तो ऐसी क्रियाओं में अपना विवेक से काम करें। कुल मिलाकर के जैन दर्शन क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, ये दो मूल सिद्धांत की जितनी सुरक्षा कर सको उतनी करना चाहिए। क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, ये दो सिद्धांत जहां मजबूत हैं, जैन दर्शन हर चीज के लिए समर्थन कर देता है। अनिल डंगर नागपुर से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि कहा गया है, सिद्ध पद यह सादी और शांत कहा गया है। सिद्ध पद सादी और शांत कहा गया है। जिज्ञासा यह है क्या अनंत भगवान भी अनादि हैं? हाँ तो कैसे? पहली बात, आपका प्रश्न गलत है। अनादि काल से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। सिद्ध परमेष्ठी शादी शांत नहीं होते, सिद्ध परमेष्ठी शादी अनंत होते हैं। अरहंत परमेष्ठी शादी शांत होते हैं। अनादि से है नहीं और अनंत काल तक रहेंगे नहीं, इसलिए प्रश्न में सुधार करें। जिज्ञासा दूसरी है कि क्या अरहंत अवस्था भी शादी है, अनादि है? मना कर दिया ना, अरहंत कभी भी अनादि नहीं होते, अरहंत हमेशा शादी शांत ही होते हैं। फिर एक दूसरा प्रश्न है, एक भवनवासी क्या ये भी अनादि हैं? भवनवासी, भवनवासी जाति की अपेक्षा तो अनादि है सभी जाति, लेकिन जीव की अपेक्षा और शादी शांत है। भवनवासियों की तो उम्र होती है, वो तो जन्मते हैं मरते हैं, लेकिन भवनवासी नाम की जो जाति है वो अनादि अनंत कालीन होती है। केसली अभय कुमार जैन केसली सागर से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, मैं प्रतिदिन पूजा के लिए जाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, क्या भगवान के चरण रोज हम छू सकते हैं क्या? देखो, छूने के संबंध में शास्त्रों में कोई विशेष उल्लेख देखने में नहीं आया। चरणों की रच का उल्लेख आया, गंदोदक का उल्लेख आया। छूना कभी कभी भक्ति का अतिरेक जब मन में जागता है तो स्पर्श करने की परंपराएं हैं। अब इसका प्रावधान मत बनाओ, इसको यथायोग व्यवस्था देख लेने दे। अब प्रावधान बनाया तो सारे लोग वेदी पे चढ़ेंगे, मूल नायक को छुएंगे, और कई लोग तो इतने गंदे तरीके से सोते हैं, अपना सिर भगवान के चरणों में रगड़ते, अपने हाथ पूरे भगवानों के पूरे शरीर पर फेरते। बहुत बड़ा दोष मानवा, बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा दोष। भगवान के चरणों में सिर रगड़ना, अपने पसीने से भगवान को अशुद्ध करना है। पूरे शरीर पर भगवान का ऐसा हाथ फेरते,
अंगूठी पहने हैं, सब पहने हैं, भगवान का चरण हो जाता है। कई बार हमें भी लोग भैयावृत्ति करते, अंगूठी पहने भैयावृत्ति कर देते, वो लग जाता है, कट लग जाते। भगवान त्रिलोकीनाथ है, थोड़ा विचार करो। इतने गंदे तरीके से लोग छूते हैं और फिर बाद में कहते महाराज जी हम भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, फिर भी हमें वो लाभ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अरे तुम भक्ति कर रहे हो, अंधे होके भक्ति कर रहे हो। चरण मात्र छुए जाते हैं, ध्यान रखना। अपनी ये जो 4 उंगलियां हैं आगे की, इन 4 उंगलियों को मात्र भगवान के अंगुलियों पर रखिए, मात्र भगवान की अंगुलियों पर रखिए, पंजे के ऊपर जो रखा है उन पर रख करके बिना रगड़े, ऐसे ऐसे करके नहीं रगड़ना, यूं रख करके और ले लीजिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है साधु के, भगवान के चरणों से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। पूरे शरीर में से साधु की और भगवान की एनर्जी जो निकलती है बड़े आदमियों की, वो चरणों से निकलती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि साधु सबसे बड़ा 24 घंटे सबसे ज़्यादा ध्यान चरणों का रखता है। क्यों? सबसे ज़्यादा हिंसा किससे हो सकती है? पैरों से। तो हमारा उपयोग पैरों में रहता है। और वैसे ही चरणों के नाखूनों से सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो वो करना चाहिए। कभी यदि छूना ही है, अनुराग जाग रहा है, तो बहुत यूँ करके छूए और बस माथे से। अब एक बार आपका सर छू गया तो आपके शरीर के छुए हुए हाथ पुनः भगवान को नहीं लगना चाहिए। आप इतने पावन नहीं हैं कि आपके ऊपर जला हुआ जल गंधोदक बन जाए। आप इतने अपावन हैं कि आपको जो जल छूता है वो गंदा हो जाता है। एक बार आपका हाथ अपने सिर पर लग गया, अब आपको दोबारा हाथ भगवान को नहीं लगाना चाहिए। इसलिए प्रश्न बहुत अच्छा है। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, भगवान को छूने में अपना सिर न रगड़ें, भगवान के पूरे शरीर पे हाथ न फेरें, भगवान का आलिंगन न करें। मात अन्यथा फिर मत कहना कि हम इतनी भक्ति करते और हमारे लिए तो पुण्य लगता ही नहीं। पुण्य क्षय होता है। छूने नहीं छूने में उतनी हानि नहीं है, लेकिन गलत ढंग से छूने में बहुत हानि है। इतना ध्यान रखना चाहिए। इनका ही एक दूसरा प्रश्न है कि भगवान महाराज जी, भगवान का अभिषेक या शांति धारा बिना बोली लिए करना और बोली लेकर के करने में भी कोई पुण्य पे फर्क पड़ता है? बराबर फर्क पड़ता है। दान पूर्वक जन्म जितनी भी क्रियाएं होती हैं, गृहस्थ की प्रथमान युग के चरणों में देखो, दान पूर्वक की हुई क्रिया, देखो शांति धारा तो हो जाएगी। संसार की क्रियाओं में भी आप देखें, यदि आप अपनी बिटिया की सूखी विदा कर दें, कुछ भी ना देवें, कुछ भी ना देवें, कपड़े तो दे देवें, तो विवाह माना जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, महावीर बोलो भाई। माना जाएगा। माना जाएगा। विवाह में क्या फर्क पड़ना है? लेन देन से विवाह का कोई संबंध नहीं है। यदि इसमें नहीं माना जाए तो ये जो भगोड़े होते हैं इनको क्या देते हो? फिर भी वो विवाह तो मान लिया जाता है। तो विवाह तो माना जाएगा, लेकिन विवाह का एक जो मजा है वो किसमें है? नहीं, बेटा बहू है तो कुछ ना कुछ तो करने का मन होता ही है। तो ये क्रियाएं ऐसे ही हैं। यदि आप बोली नहीं रहते तो शांति धारा तो मानी जाएगी, लेकिन शांति धारा का बहुमान दान से देखा जाता है। कि दान की क्रियाओं से कई लोग दान के अभाव में कई लोग करते ऐसे करते रहते। हाँ, असमर्थ हमारे यहाँ 2 चीजें हैं, समर्थ। दुनिया के संसार के पाप के कार्यों को आपको पैसा है, मात्र अकेले शांति धारा धर्म के लिए पैसे में कहते यहाँ हर चीज पैसे में मिलती है। कई लोग झगड़ा करते हैं,
अरे भाई किसी होटल में झगड़ा करो कि भाई मैं तो निःशुल्क भोजन करूंगा, चाय। कई लोग कहते नहीं साहब, एक बार कहीं स्थान पर झगड़ा, मेरा तो नियम है कि मैं बिना पैसे का अभिषेक करूंगा, मेरा नियम है। तो मैंने कहा भैया एक और नियम ले ले, मैं होटल में चाय बिना पैसे की पीऊंगा, नियम ले लो, बहुत मजा आ जाएगा। बिना पैसे की चाय, बिना, जो होटल वाला बिना पैसे की चाय पिलाए, बिना पैसे की कचौड़ी खिलाए, बिना पैसे की चाट खिलाए, बिना पैसे की जो वस्तु खिलाएगा वो खाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा। क्योंकि कोई खिलाएगा नहीं, धर्म अपने आप पल जाएगा। तो ऐसी बातें लोग कर देते हैं। सूखे खेत में बोना और सिंचाई के खेत में बोने में बहुत अंतर है, शक्ति है। सूखा खेत में भी है, जैसे मैंने कहा सूखा आप शादी विवाह कर लीजिए, शादी विवाह माना जाएगा। फिर क्यों इतना खर्च करते हो? मैं तो सदा कहता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा दान के पक्ष में रहता हूं, और मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोग पाप कार्यों में खर्च कर दें। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इतना पंचकर्माओं में खर्च कराते हैं आप लोग, साधु लोग। मैंने कि बंद कर दूंगा, जरूरी है क्या? क्या सस्ते में पंचकर्णक नहीं हो सकता? मैंने कि हो सकता है। 500 रुपए में पंचकर्णक होता है कायदा से। सुनो, सस्ता पंचकर्णक 500 रुपए में मैंने पंचकर्णक किया है, 500 में भी नहीं लगे थे, और बढ़िया पंचकर्णक किया था। कई बार मुझे रास्ते में बिहार में पंचकर्णक करना पड़ते 500 रुपए वाले, लेकिन शर्त एक है, बोले महाराज जी बस ऐसे ही पंचकर्णक की आप प्रभाव ना करो, और ऐसे ही पंचकर्णक का बहुत वेस्टेज होगा। बोले कि मैं कर लूंगा और आगम के अनुसार बनूंगा, बस आप शादी 500 रुपए में करना शुरू कर दो, और गारंटी मैं लेता हूं 500 रुपए में शादी आगम के अनुसार कराऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं शादी में कितनी चीजें आवश्यक हैं, कुछ नहीं चाहिए, ये सब भोजन भोजन कुछ नहीं है। पानी हाथ पीले करना, हल्दी कितने की आएगी? दोनों के हाथों में लपेटने के लिए दोनों के हाथ की हल्दी ले लो, और 2-2 मालाएं कितने की आएंगी? बस दोनों मालाओं को बनाओ, बीच में हल्दी लगाओ, थैंक यू मैरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो, 500 रुपए में शायद बच जाएगा। फिर क्यों इतना डेकोरेशन कर रहे हो? कितनी बुद्धि मारी गई। लोग पाप कार्यों में, संसार के कार्यों में इतना कर रहे, इसी के लिए तो कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। लाइट का डेकोरेशन, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहां इनकी बुद्धि नहीं चलती, कितना वेस्टेज हो रहा है। क्या 500 रुपए में शादी नहीं हो सकती? जिस दिन तुम्हारे मन में यह प्रश्न हो जाए कि 500 रुपए में शादी नहीं हो सकती है, उस दिन तुम प्रश्न कर सकते हो, क्या 500 रुपए में पंचकर्णक नहीं हो सकता? उधर शादियां शाही बनेगी तो पंचकर्णक भी शाही होगा, शादी शाही तो पंचकर्णक भी शाही। संसार के कार्यों में तुम जितना बढ़ावा करोगे उतना चातुर्मास भी शाही होंगे। भक्तों से मैंने कह दिया, आपके घर के संसार के कार्यक्रम शाही होते हैं तो गुरु का चातुर्मास भी शाही होगा। और तुम सादा में आ जाओ, तुम सादा, क्योंकि दान कोई धर्म नहीं है, दान किए हुए पापों का प्रक्षालन है। गंदगी बढ़ेगी तो नहाने का जल भी बढ़ेगा। जो आप ग्रस्तों की दान पूजाएं हैं, ये पाप के, जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएं, जिनवाणी ने कहा गुरुओं को, अपने भक्तों को वैसे वैसे धर्म बढ़ाते जाना। इनके भोजन के आइटम बढ़ते जाएं तो इधर पूजन की थाली भी के महंगी करते जाना। पूजन, इनकी भोजन की आइटम देखो कैसे हैं। भोजन के आइटम यदि अच्छे बढ़ रहे हैं तो पूजन के आइटम बढ़ा दो। यदि संसार के खर्च बढ़ रहे हैं तो धर्म का खर्च लगा दो भक्तों के लिए। यही गुरु का कर्तव्य है। अन्यथा तुम पापों में तो दिया दिल तोड़ करके खर्च करते हो
और धर्म कार्य में कहते हो क्या बिना पैसे के नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब संभव है, कोई बात नहीं। अभय जैन डबरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के साथ यंत्र भी रखा जाता है अभिषेक के समय, तो क्या यंत्र का भी अभिषेक करना चाहिए? आगम में तो लिखा नहीं है, लेकिन करते हो तो कोई बाधा नहीं है। श्रीमती सारिका जैन बीवेन जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त व गोधूली बेला का क्या महत्व है? क्योंकि आपने ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का लंका जाने का तथा गोधूली बेला में ज्ञानोदय तीर छेद का उदाहरण दिया था। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक बहुत शुभ मुहूर्त है। प्रकृति की अपेक्षा, मनोविज्ञान की अपेक्षा, धर्म की अपेक्षा, जैसे जैसे प्रातः काल की तरफ जाता है संसार की पाप शक्तियां कमजोर पड़ती है, पापियों की शक्तियां कमजोर पड़ती है। अंधकार भागने से डाकू, हिंसक जीव भयभीत होते हैं और साधुओं की शक्तियां जागती हैं। प्रकाश प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रकाश की तरफ ले जाता है। संध्याकालीन गोधूली जो कहलाती है वह गाय की अपेक्षा से, गाय खाली पेट जाती है खेत में और जब आती है तो भरा पेट लेके आती है और उसका स्तन दूध से भरा हुआ रहता है। ऐसी गोधूली गाय जब तुम्हारी तरफ घर की तरफ आके लौट रही हो तो वह दूध से भरी हुई रहती है। इस कारण गोधूली को शुभ और सगुन माना गया। बसंती लाल साय जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहा था, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से नहीं गया, और क्या इसे मैं अंतराय कर मानूं? या लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या इसमें क्या अंतराय कर मानूं या जो होता है अच्छे के लिए होता है? नहीं, ये कहानी बुरे कार्यों में लगाना, अच्छे कार्यों में मत लगाना। अच्छे कार्यों के लिए नहीं है। कोई अनिष्ट घट जाए, बुरा हो जाए तो कह दिया जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि धर्म कार्य में विघ्न आ रहा है तो यही मानना चाहिए जो हुआ है ये बुरा हुआ है। इसमें कभी अच्छा शब्द का प्रयोग मत करना। धर्म कार्य में विघ्न तो यही मानना जो हुआ बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ, नियम से अंतराय कर्म ही है। और महाराज जी, मैं शिखर जी नहीं जा पाया, मन बहुत दुखी होता है, तो मैं विशुद्ध भाव से यहीं से वंदना करता हूं, तो क्या मुझे पुण्य मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात मिलता तो है। श्रीमती रानी सेठी मऊरानीपुर, नमोस्तु महाराज जी, सामायिक के समय क्या हम योग आदि, भावना योग, अरहम योग आदि कर सकते हैं? सामायिक के समय नहीं, सामायिक को ध्यान में अंतर है। सामायिक जो है एक प्रकार की एक निश्चित धारा में बंधी हुई रहती है। ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, फिर भी यदि आप उनको निर्विकल्प होकर के अपनी तरफ से ध्यान करते हैं तो करने में बाधा नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारे ध्यान के ऊपर भी आश्रित है। यदि भावनात्मक आप ध्यान कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, सब सुखी हो, सब हो, तो वो सामायिक के समय नहीं बनेगा। सामायिक के समय व्यक्ति को निर्विकल्प होकर आत्मा की तरफ आना पड़ता है। जितना दुनिया के शुभ अशुभ से, पुण्य पाप से निर्वृत्त होकर के अपने आत्मा की तरफ आता है, वह सामायिक का उत्कृष्ट रूप है। फिर भी यदि आप करते हैं तो दोष नहीं है, हानि नहीं है, लेकिन सामायिक की उत्कृष्टता नहीं मानी जाएगी। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मोक्ष मार्ग में चल रहे जीव का अनुभव कैसा होता है? मोक्ष मार्ग में जीव का अनुभव नाना प्रकार का होता है। हम बहुत बार प्रश्न में करते हैं, और नाना प्रकार के जीवों का नाना प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन की जो अनुभूति होती है व्यक्ति को, वह हमेशा संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। संसार, शरीर, भोग, निर्वृणा, प्रसम भाव, संवेग भाव, आस्तिक भाव, अनुकंपा भाव उसको जागते हैं। प्रसम भाव
प्रतिकूल परिस्थितियों में वो एकदम घबराता नहीं है, एकदम घबराहट नहीं आती, वो शांति से सोचता है कोई बात नहीं, अशुभ कर्म का उदय आया है, मन से कहता है घबराओ मत, अशुभ आया है तो शुभ भी आएगा, और अशुभ को हम क्षमतापूर्वक भोगने का प्रयास करता है, संवेग भाव रखता है, अनुकंपा भाव रखता है, अलग अलग परिणति है। दूसरा प्रश्न है, मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्गी मुनिराजों की क्या पहचान हो सकती है? निश्चय मोक्ष मार्ग तो शुद्धोपयोग होता है, निर्विकल्प होते हैं। जो शुद्धोपयोग की दशा में स्थित हैं वही निश्चित मार्ग है, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग में बाह्य क्रियाएं नहीं आती, ना तो उसमें 28 मूल गुण आएंगे, वो तो ध्यान में निर्विकल्प होकर के बैठा है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। तीसरा प्रश्न है, यदि प्रत्यक्ष में अपने को किसी श्रवण का व्यवहार चारित्र कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो हम श्रावक उन्हें क्या किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करें? अभी प्रश्न परिस्थितियां देखकर तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम उनको संभाल पाओगे या नहीं? यदि वो बिगड़ गए तो कहीं ऐसा नहीं है कि डूबते वाले को तुम बचाने गए और स्वयं ही डूब गए, तुम समझाने गए और उन्होंने तुम्हें ही समझा दिया, तो आपकी कुवत कितनी है? क्या आपको वो समझाने पर वो समझ जाएंगे? क्या आपकी बात को वो स्वीकार कर लेंगे? क्या उसका रिएक्शन यदि वो नकारात्मक हो गए तो क्या आप उसको सहन कर पाओगे? हमेशा कोई भी किसी से मोर्चा लेने के पहले अपनी औकात देखना चाहिए। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। तो इसमें द्रव्य छेद काल भाव देखना चाहिए कि आप में कितनी क्षमता है, कितना आप उसके प्रति समर्पित हैं। क्या पंचम काल में निश्चय रत्नत्रय होता है? निश्चय रत्नत्रय की घोषणा करने वाला साधु नहीं है। निश्चय रत्नत्रय की घोषणा और व्यवहार रत्नत्रय की घोषणा करने वाले सर्वज्ञ भगवान। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर कर कहा, बाह्य रत्नत्रय के आस्वादो विनिवृत्ति सोहे पवित्र ज्ञान चारित्र बद समधि गुप्त रूपम व्यवहार नयाद उज्जन भणियम। नेमीचंद महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रज समिति गुप्ती पालते, आस्वादो विनिवृत्ति सोहे पवित्र ज्ञान चारित्रम, अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, बद समधि गुप्त रूपम, ये जो आचरण पालता है ये जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहार चारित्र कहा, स्वयं मुनि ने नहीं कहा। इसी प्रकार निश्चय चारित्र के लिए संबंध में कहा कि निश्चय चारित्र का कथन जिनेन्द्र भगवान कहेंगे, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो बहु कारण प्रणा सट्ठम नानस्य तम जड़ोत्तम तम परमम चारित्रम। ऐसा कुछ कहा कि जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध कर देते हैं वो होते। इसलिए आचार्यों की दृष्टि में अलग अलग है। पूज्यवर जयसेन स्वामी कहते हैं आज भी निश्चय चारित्र है, शुद्ध उपयोग है, अप्रमत्त गुणस्थान से वो निश्चय चारित्र मानते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं कल युग में चाहे वो भद्रभाऊ स्वामी हो, चाहे वो कुंदकुंद स्वामी हो, पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव को निश्चय चारित्र की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि शुद्धोपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में उत्पन्न होता है। शुद्धोपयोग कहो, निश्चय चारित्र कहो, वीतराग चारित्र कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, ये 11वें 12वें गुणस्थान में होते हैं, और 11वां 12वां गुणस्थान पंचम काल के मुनियों को नहीं होता। इसलिए आचार्यों की विवक्षा के अनुसार हमें भेद करना पड़ेगा, तो ऐसा मानना चाहिए। देश नोदय 30 क्षेत्र चौलेश्वर पर विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश
के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए आज के प्रथम शांति धारा करता और सिंहासन विराजमान करता श्री सुरेश जी बाबरिया रामगंज मंडी, और दूसरी तरफ से ब्रह्मचारिणी रानो दीदी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आरेका माता कितनी साड़ी रख सकती है, और क्या वह अपनी साड़ी खुद धो सकती है क्या, और कितने पानी में, और ये सारी क्रिया करती है तो उनका पूज्य स्थान कौन सा है? सुरेश बाबू, ये बात आरिका माता जी से पूछो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां हैं उनकी, स्त्री जाति है उनकी, उनके जीवन की बहुत बड़ी विचित्रता है। स्त्री जाति, स्त्री पर्याय एक ऐसी विडंबना है जिसका अपने जीवन पर भी स्वयं अधिकार नहीं रहता। कुछ क्रियाएं स्त्रियों को ऐसा करना पड़ती है जो उनकी मजबूरी है। अब उनके लिए शास्त्रों में तो एक साड़िका का उल्लेख मिला है, एलक शुल्लक के लिए भी एक दुपट्टा एक लंगोट का मिला है। बस एक साड़िका एक एलक शुल्लक दुपट्टा रखते हैं। अब शास्त्र की भाषा है, क्योंकि पहले आरिकाओं के विहार होते थे, दूसरी साइड का कहाँ रखेंगे, तो दूसरी साइड का के संबंध में परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। पूज्यवर शांति सागर आदि महाराजों ने विचार करके आरिका को, एलक शुल्लक को दो साइड का, दो दुपट्टा, दो लंगोट, एलक को दो लंगोट रखने का प्रावधान किया, क्योंकि आज की परिस्थिति की यह मांग है, जरूरत है, व्यवस्था है, सभ्यता है। अब रही बात धोने के संबंध में, तो अब ये सब चीजें व्यवस्थाएं आचार्य बनाते हैं, दीक्षा देने वाले गुरु बनाते हैं। परिस्थितियां देखें, आप इतनी बड़ी साड़िका को आरिका कैसे धो सकते हैं, कैसे संभव है? कमंडल ही है एक अकेला उनके पास, एक कमंडल तो शायद वो गीली नहीं होगी। तब ये सामाजिक, शास्त्रों में तो कोई वर्णन आया नहीं, इसमें सामाजिक व्यवस्थाओं में, पर इतना जरूर है कि दो से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अधिकतम दो साड़िकाएं हों, दो दुपट्टा हो शुल्लक के, दो लंगोट हो एलक के, तो ये व्यवस्था ठीक है। बाकी परिस्थितियां, हाँ तुम कहो कि साड़ियों पर साड़ियां रखें, सुबह की साड़ी अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग, ऐसे गृहस्थ, हाँ तो गृहस्थों के जैसे नहीं चलेगा। तो ये व्यवस्थाएं होना चाहिए। फिर भी इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि स्त्री जाति की कुछ परिस्थितियां हैं, वो स्त्री जाति ही बता सकती है। कोई अच्छी आरिका से पूछ लेना, जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे अच्छी आरिका हो, अच्छा आचरण करता हो, अच्छे आचरण करता हो, अच्छी चर्या पालते हो, और कम से कम में उनका कार्य चल रहा हो, उन्हीं से पूछना, उसी को प्रमाण मान लेना। क्योंकि आगम इस संबंध में विशेष कथन नहीं करता, क्योंकि ये स्त्री जाति के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचारिणी रानो दीदी और इनके पश्चात आशु पटवारी तपोदर तीर्थ। हम सबके आराध्य परम पूज्य मनुष्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मिथ्या दृष्टि के द्वारा जो अभिषेक, पूजा, दान आदि जो भी क्रियाएं की जाती है, वे सब धर्म ध्यान की श्रेणी में आती है या नहीं, और यदि नहीं तो फिर वो क्या कहलाएगी? धर्म ध्यान अलग चीज है और पुण्य बंध अलग चीज है। ये क्रियाएं दो प्रकार से करता है व्यक्ति, एक धर्म के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, और एक करता है व्यक्ति पुण्य बंध के लिए। मिथ्या दृष्टि को भी पुण्य बंध होता है। मिथ्या दृष्टि दान पूजाएं करके भोग भूमि जाता है, मिथ्या दृष्टि दान पुण्य करके स्वर्ग जाता है, नौवें ग्रेविक तक जाता है, मुनिचर्या का पालन करता है। तो इनकी क्रियाएं पुण्य
बंधक कहलाती है। मिथ्या दृष्टि की जितनी क्रियाएं हैं उनमें पुण्य बंध तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग या धर्म ध्यान नहीं कहा जा सकता। कल के श्रावक श्रेष्ठी हैं श्री उमराव देवी, राजीव, रूपेश, मोनिका, ज्योति, सलोनी, अतिशय, महीन, काजल, छाबड़ा परिवार, केकड़ी, मुंबई प्रवासी, जिनको भी तब देशनोदय तीर्थ पर आतिथ्य जो श्रावक आएंगे गुरुदेव और भगवान के दर्शन करने, उनका आतिथ्य स्वीकार करना हो तो 51,000 रुपये की राशि श्रावक श्रेष्ठी बनकर कल मतलब आप चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्र दान, पाद प्रक्षालन आदि सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री आशु जी पटवारी और इनके पश्चात श्रीमती सुलोचना देवी जस्सू जी का खेड़ा तैयार है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे देश में जहां पर भी खुदाई होती है तो अधिकतर मात्रा में जैन मूर्तियां या जैन शिलालेख ही प्राप्त होते हैं। तो महाराज जी, जब प्राचीन समय में इतने अधिक जैन और जैन मंदिर थे तो इस वक्त हम जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों है? पहली बात है कि मूर्ति पूजा मात्र जैनियों की ही देन है। अनादि अनंत काल से संप्रदाय में से जब देखा जाता है तो जैनियों की मूर्ति पूजा अनादि अनंत कालीन है। अकृत्रिम चैत्यालयों की जो स्थितियां हैं ये मात्र जैन धर्म में ही है। किसी भी दर्शनकार ने अपने मंदिरों को अकृत्रिम रूप की संज्ञा नहीं दी कि अकृत्रिम भी मंदिर होते हैं, लेकिन मात्र एक जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, अनादि अनंत काल से चैत्यालय होते हैं। किसी भी दर्शनकार ने अपने शास्त्रों में नहीं लिखा कि भगवानों की मूर्तियां भी अनादि अनंत कालीन होती हैं। धीरे धीरे मूर्ति पूजक कई लोगों ने जैनियों से संक्रमित होकर के पहुंचे, इसलिए मूर्तियां जमीन में से खुदाई में सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियां निकलती हैं। राजस्थान में देखो कितनी मूर्तियां निकलती हैं, जितनी मूर्तियां निकली जैन मूर्तियां ज़्यादातर खुदाई में निकली क्योंकि प्राचीनता है। दूसरी बात है, जैन धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुलता में थी, लेकिन चूंकि जैनी की चर्या साधना ऐसी है कि लोग उसको पालने में कठिनाई महसूस करते ही उस चर्या को छोड़ देते हैं और परिस्थितियों से समझौता करके वो अन्य रूप में परिणत हो जाते हैं। इसलिए जैनियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। यानी जीव तो हैं, लेकिन जैन धर्म के मानने वाले और बीच बीच में आताताई शक्तियाँ आई, आताताई राजा महाराजा आए, उन लोगों ने अपने अत्याचारों के बल पर सबसे ज़्यादा जैन धर्म को हानि पहुंचाई। क्यों? जैनी प्रतिकार नहीं करता, पिट जाता है, पीटता नहीं है, मर जाता है, मारता नहीं है। ये जो संस्कार थे, इस कारण से जैनी पिटे, मरे, समाप्त हुए, तो उस कारण से श्रीमती सुलोचना देवी जस्सू जी का खेड़ा और रोहित जैन बाबूदार तैयार है। मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक जिज्ञासा ये है कि बाहुबली भगवान बनकर भी तीर्थंकर क्यों नहीं बने? नहीं बने तीर्थंकर, भगवान बने, उसमें तो अपन कुछ कह नहीं सकते। तीर्थंकर बनना किसी के हाथ में नहीं है। तीर्थंकर एक उपाधि है, तीर्थंकर एक पुण्य है। उस ढंग का पुण्य उन्होंने नहीं कमा पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकर बनने से क्या फर्क पड़ता है? अनंत चतुष्टय प्राप्त करने पर सबका सुख एक समान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के वैभव में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। रोहित जैन बाबूदार और श्रीमती रेखा बाबरिया रामगंज मंडी तैयार है। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैं टोंक में आपका शिविर अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम से कुदेव को मतलब मानना छोड़ दिया। अब कल परसों में जो किसी ने कहा कि वो कोई हमारे पुराने भगवान है, मतलब सगस महाराज बोलते हैं उनको, वहां पे जाके डोक दे के आना, तू आगे होके बोला हो तो महाराज जी अब क्या कर? देखो, अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास और निर्भयता है। अब तुम्हारे लिए बताएं,
जो तुमसे 2 साल पहले उस समय कहा था और जो आज कहा, दोनों में से प्रमाणिक कौन है? यदि जिनमें से तुम्हें जिस पे ज्यादा विश्वास हो उसकी बात को मान लीजिए। नहीं, विश्वास तो मेरे को उसके बाद कभी रोक नहीं दी, पर कल परसों ने अचानक बोला। मैं कह रहा हूं ना, दुनिया में दुनिया भी कहेगा, कोई अचानक कहे कि तुम्हारे मकान में भूत है, खाली कर दो, एक कहे कि तुम्हारे मकान में खाली कर दो, तुरंत खाली कर देना, कल ही कर देना, तो आप शायद उतनी जल्दी खाली कर दोगे? तो ये सब बातें हैं, सब अपने अपने ढंग से बात कहते हैं। अपनी दृढ़ता, अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रखो और निर्णय करो कि जो बात जिसने कही है वह व्यक्ति ने दोनों में से तुम्हें कौन प्रमाणिक है, कौन प्रमाणिक है। मेरे गुरु ने एक बार आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया किसी कार्यक्रम का, और उसमें कार्यक्रम में जाने में मुझे कई विघ्न आए। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, अंगुली में जाने में बहुत सारे, तो संसार के सारे देवता बोल पड़े कि लाख उपाय करें सुधा सागर महाराज उस पंचकल्याणक में पहुंच नहीं सकते। कुछ लोग क्या होते भविष्यवाणी, बादल देख के कहते बरसात ही बरसात है, और बाहर हट जाए तो कहते घमाघम है। देख कर उन्होंने कहा महाराज चलेंगे नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो कमेटी वाले आए, बोले महाराज जी संसार के सारे देवता बोल रहे हैं कि तुम लाख उपाय करो सुधा सागर वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अब महाराज क्या करना चाहिए? मैंने कहा भैया सुनो, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा मुझे पता नहीं, जो घोषणाएं कर रहे हैं वो संयमी है कि असंयमी है? और मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया और मैंने दिया, हम दोनों संयमी है कि असंयमी है? संयमी। बस मेरे गुरु तो 100% संयमी है, मुझे तो संयमी की बात पर विश्वास है कि कार्य होकर रहेगा। अब जिनको तुम्हें घोषणा कर रहा है वो संयमी है कि असंयमी है? बोले असंयमी है, तो बस फैसला हो गया कि संयमी की बात के सामने असंयमी 100 बातें कहे तो नकार देना चाहिए कि मेरे संयम की बात सत्य है, यही मानना चाहिए। बाकी तो फिर आपकी मर्जी, आपका मन जैसा। श्रीमती रेखा जी बाबरिया रामगंज मंडी, और इनके पश्चात छोटू जी पाटनी विजयनगर तैयार। मेरे आराध्य गुरुवर के देव में कोटि से नमोस्तु। हे मुनिरा, अरिहंत प्रमेष्टि के 18 दोष होते हैं, उनमें रति दोष और राग दोष। तो राग दोष और रति दोष में क्या अंतर है, और हमें किस में राग करना चाहिए? रति शब्द और राग में अंतर। राग में वस्तु को चाह रहा है, रति में वस्तु को भोग रहा है। जैसे कोई खाने की वस्तु है, ये वस्तु मुझे बहुत अच्छी है लग रही, और राग भाव हुआ, और खाने में जो आनंद ले रहा है, चस्का ले रहा है, ये रति भाव कहलाता है। रति भाव में वह तद्रूप हो जाता है, राग भाव में तद्रूप हो ऐसा कोई नियम नहीं। जब वो खा रहा है, उसका स्वाद ले रहा है, फीलिंग कर रहा है, उस समय उसकी रति का सहायका है। और राग भाव में कोई जरूरी को उसको भोगे, वस्तु को चाह रहा है, हमें इससे राग भाव है, ऐसा अंतर। छोटू जी पाटनी विजयनगर, और उनके पश्चात डॉक्टर नेहा जैन ललितपुर तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग जब सम्मेद शिखर जी गिरनार जी की वंदना को जाते हैं और टोंकों पर जब वंदना करके 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, उसके बाद में अगर शिखर पर ध्वजा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और लगा सकते हैं तो उसका क्या पुण्य मिलता है? लगाने में कोई बाधा नहीं, ध्वजा लगा सकते हैं, लगाने की व्यवस्था हो, अनुकूलता हो, शिखर ऊंची होती है, अब वो अपनी सुविधा के अनुसार लगाने में कोई बाधा नहीं। ध्वजा तो बहुत बड़ी है, ध्वजा तो यश पताका कहलाती है। भगवान के ऊपर ध्वज करना, कार्यक्रमों का ध्वजारोहण करना, ये यशस कीर्ति नाम कर को बढ़ाते, यश बढ़ाते हैं। पताका जो है यशस कीर्ति नाम कर्म को, अरे भाई उनकी पताका लहरा रही है। आपने देखा कार्यक्रमों में ध्वजारोहण करते हैं,
अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम कितना छोटा सा है, लेकिन बड़े आदमी से कराते हो आप। आपकी दृष्टि में जो जितना बड़ा होता है, महान होता है, उससे कराते हो। क्यों? ध्वजारोहण करने से उस कार्यक्रम की जो यशा पताका फैलेगी, ध्वजारोहण करने वाले का यश भी उसी समान है। अरे भाई, सारे संसार में उसकी पताका लहरा रही है। क्यों? उसने कभी भगवान की पताका फहराई होगी, कभी पंचकर्णांक में ध्वजारोहण किया होगा, तो ये उसका महत्व बहुत है। डॉक्टर नेहा जैन ललितपुर और इनके पश्चात दिनेश जैन दौलपुरा महुआ तैयार है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो 365 मतांतर हैं, ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है और आने वाले कालों में नहीं रहेंगे, तो क्या आने वाले कालों में मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं रहेंगे? मिथ्या दृष्टि रहेंगे। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। क्रियात्मक नहीं रहेंगे, अनायतन नहीं होंगे, भावात्मक मिथ्यात्व रहेगा। भावात्मक लोग मानने वाले रहेंगे, धर्म कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, ईश्वर, तो विचारात्मक रहेगा, जिसे अगृहीत मिथ्यात्व बोलते हैं। गृहीत मिथ्यात्व तो बहुत छोटे से स्थानों पर, भरत ऐरावत क्षेत्र में ही मात्र गृहीत मिथ्यात्व होता है। नरकों में मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वहाँ मतांतर, कुदेव कुशाद कुगुरु नहीं। स्वर्गों में कुदेव कुशास्त्र आदि नहीं होते, लेकिन मिथ्या दृष्टि होते। त्रियंशों में भी ज़्यादातर अगृहीत मिथ्यात्व होता है। गृहीत मिथ्यात्व तो मात्र मनुष्यों में, 2.5 द्वीप में भी 160 विदेश क्षेत्र है, वहाँ नहीं होता। भरत ऐरावत में भी विजयार्थ की श्रेणियों में नहीं होता। मात्र ये तो कुछ छोटे से स्थान पर और छोटे से काल के लिए हुंडा और सर्पणी आता है, तब होता है। मिथ्या दृष्टि होते हैं अगृहीत मिथ्या दृष्टि, जो विचारात्मक होते हैं। विचार यही सब रहेंगे, लेकिन खोटे देव का आयतन नहीं होगा, खोटे गुरु नहीं होंगे, खोटे शास्त्रों की रचना नहीं होगी। श्री दिनेश जी जैन महुआ और इनके पश्चात 365 नहीं करके 363 की बात, गुरुदेव के चरणों। इनके पश्चात श्रीमती सुधा पटवारी तैयार। मेरी जिज्ञासा है कि मैं परिवार में एकता बनाए रखना चाहता हूं, तो एकता नहीं बन पा रही निरंतर प्रयास के बावजूद। परिवार की एकता का अर्थ यही है कि हम सामने वाले को समझें। हम समझाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, हम दूसरे को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अनुकूल बनने की चेष्टा करें, प्रयास हो जाएगा। एक घर में 50 लोग एक साथ रहते थे, एक चूल्हे पर रोटी खाते थे। तो वहाँ के दादाजी के पास गए, बोले दादाजी आपका क्या रहस्य है कि आप 50 लोग एक चूल्हे पर रोटी खाते? उन्होंने कहा भैया सुनो, मेरा बड़ा बेटा है, बराबरी का बड़ा बेटा है, उससे जाके पूछ लो, वो बता देगा। उसके पास गए, उसने कहा मेरा मंझला भाई है, उससे पूछ लो। उसके पास गए, बोले भाई मेरा संजला भाई है, उससे पूछ लो। पूछते 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 अंत में एक छोटा सा बच्चा था, बोले इतनी सी बात के लिए हमें परेशान क्यों करते हो, हमारा ये पोता है, इससे पूछ लो। अब सबसे छोटे के पास गए, अब सबसे छोटे से पूछा भाई एकता का रहस्य क्या है? तो उसने कहा भाई देखो हमसे बड़े लोग हैं, उनके सामने मेरा बोलना उचित नहीं होता, आप मेरे से बड़े भाई से पूछ लो। बड़ों के सामने छोटे हम बोलना उचित नहीं। उसके बाद गए, अंत में वो दादाजी के पास पहुंच गए, पुराना ही। बोले दादाजी तुम्हारे घर में क्या नाटक है, तुमने नीचे बोला, नीचे वाले ने ऊपर बोला। बोले अभी तक अकल नहीं आई, एकता की यही निशानी है कि बड़े छोटे का अदब करता है और छोटा बड़े का अदब करता है, इसी का नाम संगठन है। श्रीमती सुधा जी पटवारी तपोदय तीर्थ और डॉक्टर अभिषेक जैन ललितपुर तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्राचीन काल में राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि बहुत अधिक पाप करते थे, राग रंग में भी बहुत रहते थे।
परंतु उनको उतनी ही तत्काल वैराग्य पैदा हो जाता था। इसके पीछे क्या कारण रहता था? ज्यादा पाप में रत रहते नहीं थे, न्याय के पक्ष में होते थे, न्याय के पक्ष में होते थे। ज्यादातर राजा न्याय के पक्ष में होते थे, राग रंग में रचे हुए नहीं रहते थे। राग रंग में कवियों ने कुछ ज्यादा ही वर्णन कर दिया। आप देखना, एक कवि पेड़ के लिए, एक वृक्ष के फूल है ना, उसका इतना वर्णन करता है, इतना वर्णन करता है, और अपने सामने वही फूल आ जाए तो कहते इसमें क्या है। तो ये कवियों ने उनकी महिमा को मंडित ज्यादा किया उनके लिए। तो ये वस्तुतः वो विचारात्मक दृष्टि से परिस्थितियों के अनुसार, और उनकी इतनी क्षमता होती थी कि कभी कभी क्रोध में और अन्याय के पक्ष में चले भी जाते थे तो लौटने की भी क्षमता होती थी। किसी व्यक्ति को नदी में डूबने की क्षमता है तो उससे डुबकी लगा करके निकलने की भी क्षमता होना चाहिए। ये उनकी शक्ति है, वैराग्य है। गिरते थे तो ऐसे गिरते थे कि बहुत नीचे, और उठ जाए तो ऐसे उठते थे कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये उनकी शक्ति संघनन की भी अपेक्षा रखता है कि उनमें ऐसी शक्ति होती थी। डॉक्टर अभिषेक जैन, ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पूज्य पिताजी श्रीमान मुन्नालाल जी जैन और उनके परिवार के बच्चों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विगत कई सालों से कम मैं 12 साल का हूँगा, उस समय से आज तक आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, और हम उनके बच्चे और हम लोग अच्छी सीमाओं पे, अच्छी जगह पे सक्षम हो रहे हैं। आज आपसे उसी आधार को, आपने मुझे कुछ साल पहले एक उपदेश दिया था, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, उस वक्तव्य को और उस उपदेश को थोड़ा सा आप मुझे और मार्गदर्शन दें, जिसको मैं आगे बढ़ाऊं और एनर्जी प्राप्त करूं आपसे। जहां हमारे मन में आकुलता होती है वहां के लिए। इस प्रश्न जब इस बात का आया तो एक व्यक्ति ने शराब पीता था, उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा है जो जहां है, जैसा है, खुश है। तो जहां आकुलताएं जहां बढ़ जाती हैं, जहां हमारे मन में टेंशन आता है, वहां संतोष धारण करने के लिए कहा है, ना कि गलत कार्यों के लिए कहा है। अपनी कुवत को देख करके, इस वाक्य का मूल अर्थ ये था कि तुम पड़ोसी को देख करके अपनी योग्यता को मत ठुकराओ। पड़ोसी 4 रोटी खाता है तो ये मत सोचो मैं 4 कैसे खाऊं, तुम ये देखो कि मेरी जठराग्नि, मेरा पेट कितनी पचा सकता है। और क्यों खाएं, वो तो 4 रोटी खाने के बाद खुश हो पाएगा। तुम कितने किस्मत वाले हो कि 2 रोटी में भी तुम उतनी जिंदगी चला रहे। कितना ना, वो 4 खा रहा है तब पेट भर रहा है, पेट तुम्हारा भी भर रहा है, 2 में भर रहा है। तो किस्मत वाला 4 वाला है कि 2 वाला? 2 वाला। 2 में पेट भर रहा है। वो 4 कपड़े पहनेगा तब दिन निकलेगा। तुम कितने हो कि 1 जोड़ी कपड़े में तुमने पूरा दिन निकाल दिया। वो जब उसके पास 4 पहिए की गाड़ी होगी तब वो ऑफिस जा पाएगा। तुम कितने बढ़िया हो कि साइकिल से उठा के चले गए, उतनी कम हिंसा हुई। तो यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं किसी चीज में तो हमें इस बात का संतोष हो जाता है। नमोस्तु। श्री अनीता जी जैन, ललितपुर से नमोस्तु कह रही है महाराज श्री। यदि कोई बालक 8 वर्ष का नहीं हुआ और वह श्री जी का अभिषेक और शांति धारा करता है, परिवार के लोग जानते हुए ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा माइंड होते हैं, एक्स्ट्रा उनमें कुशलता होती है। कई बच्चे छोटे में बहुत सावधान हो जाते हैं, उनकी चंचलता, उनका ज्ञान, विवेक हो जाता, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ वर्ष पृथकत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो वर्ष पृथकत्व का अर्थ होता है 3 साल से लेकर 8 साल तक। तो ठीक है, यदि बच्चा इतना विवेकवान है कि वो कलश को हाथ धोने के लिए धो करके उठाता है, मुंह में हाथ दे रहा है, कान में हाथ दे रहा है, कपड़ों को छू रहा है, तो बच्चे की हुनर देखो उसमें। बच्चा कितना समझदार है
उधर भगवान का अभिषेक कर रहा है और मुंह में हाथ दे रहा है, जमीन को छू रहा है। इतना विवेक नहीं है तो फिर बच्चे से नहीं कराना चाहिए, और विवेक रखता है तो फिर ठीक है, मार्ग तो नहीं है लेकिन महान दोष भी नहीं। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो गुरुदेव की आरती कर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।